बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है और उसमें जो ग्रेड हैं, ग्रेड 16 को 17 में जो है वो अपग्रेडेशन मिल गई है और जो 17 है उसको 18 में अपग्रेडेशन मिल गई है। कौन सा डिपार्टमेंट है, इस वाले से बात करेंगे। और नंबर 2 पे एहतजाज के हवाले से और जो कमेटी बनी थी उसकी क्या अपडेट्स हैं। एहतजाज जो है वो फर्दर मुख्तलिफ इजला में जो है वो तसलसल के साथ जारी है। जैसे कि लाहौर सेक्रेटेरिएट के सामने जो है रहमान अली बाजवा साहब ने एहतजाज का ऐलान किया था और वो धरने में बदल गया और 10 दिन तकरीबन जारी रहा और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के हवाले से कुछ अपडेट सामने आई हैं। सरकारी सतह पर वफाक ने, पंजाब ने, सिंध ने जो है वो ऐलान किया है छुट्टियों का और जो ड्यूटीज हैं मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन की जो है वो लगाई हैं, बल्कि ये समझ लें कि छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। उसके हवाले से राना सिकंदर हयात एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उनका क्या कहना है। उनका जो है वो पहले ट्वीट, उसके बाद दूसरा ट्वीट और इन ट्वीटों के हवाले से भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हुकूमत जो है वो अब लॉकडाउन करने वाली है या नहीं करने वाली। मुकम्मल तफसील के लिए आज की वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं सबको मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप इसमें से कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जो है वो हुकूमती सतह पर होने वाली तब्दीली, कोई नया कानून और उसके पास होने के बाद उसका जो नोटिफिकेशन है, अगर वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको खोलें। वहां से आपको जाकर जो है वो मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी और आप बर वक्त जो है वो आगाह भी रह सकते हैं। उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी किस्म का कोई चार्ज जो है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। आप जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की मौजें लग गई। सरकारी मुलाजमीन की मौजें इस तरह लगी हैं कि हुकूमत ने वफाकी सतह पर कल इजलास हुआ था जिसमें वजीर आजम साहब मौजूद थे। काबीना ने मुतफिका तौर पर एक फैसला किया है कि अब जो है वफाकी सतह पर और जितने भी इसके मुल्हका जो प्रोविंसेस हैं, जिसमें सिंध और पंजाब ने अपनी जो है वो राय ये जाहिर की है कि जो फैसला वफाक करेगा हम भी उसी का सेम इंप्लीमेंट जो है वो सिंध में करवाएंगे और पंजाब तो ऑलरेडी वही करता है। अब यहां पर ये ऐलान हुआ है कि 6 दिन जो है, जो हफ्ता तकरीबन, आपको पता है कि जो काम के जो डेज होते हैं उनको अब हुकूमत ने कम कर दिया है। सिर्फ 2 दिन मुलाजमीन जो है वो आएंगे दफातर में और 2 दिन दफातर में कौन कौन आएगा, 2 जो है वो उनकी कैटेगरी बना दी गई हैं, ए और बी। उनमें से कुछ मुलाजमीन जो कि बड़े अहम समझे जाते हैं, जिनका आना मजबूरी है, उसके बगैर डिपार्टमेंट जो है वो रनिंग में नहीं रहेगा, तो उनको जो है वो एक फेज ए में रखा गया है और जो बाकी है होंगे वो फेज 2 में आएंगे। मतलब यह है कि सरकारी मुलाजिम जो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए जो है वो सरकारी सतह पर अपने दफ्तर में आकर काम करेंगे और दूसरे मुलाजिम जिनकी बारी होगी वो दूसरे दिन काम करेंगे। मतलब यह है कि 2 दिन सिर्फ डिपार्टमेंट खुला रहेगा, बाकी दिनों में जो है वो आप 50-50 जो काम है वो आप घर में बैठकर जो है वो करेंगे। ऑनलाइन जो है वो सहूलत मुतारफ करवा दी है और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि फ्यूल को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। क्या आपकी नजर में इस तरह करने से फ्यूल की बचत होगी या नहीं होगी? अब चलते हैं जी सिंध की तरफ। सिंध ने ऐलान कर दिया है कि जो वफाक फैसला करेगा हम भी उसी को मानेंगे। पंजाब ने भी, क्योंकि मरियम नवाज साहबा जो है उनके चाचू जान जो है वो वजीर आजम हैं, तो लिहाजा उन्होंने भी ऐलान कह दिया है कि हम भी उन्हीं के साथ हैं, जो वो फैसला करेंगे हम उसको मानेंगे। अब यहां पर एक चीज बड़ी काबिल गौर है कि हुकूमत आज के दिन ये भी सोच रही है कि हम 1 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन करें। ये लॉकडाउन का जो तजर्बा है ये ऑलरेडी हुकूमत पहले कर चुकी है, क्योंकि जब 6-7 माह कोविड के दिनों में लॉकडाउन हुआ था तो उस लॉकडाउन में मुकम्मल तौर पर बच्चों की क्लासेस
जो इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के मुकम्मल तौर पर जो है वो उनका जो होमवर्क कह सकते हैं, जो काम कह सकते हैं, या उनकी छुट्टियां जो थी वो सारी उन्होंने 7 माह 6-7 माह इंजॉय की। उसमें हमको तनख्वाहें भी मिलती रही, मराद भी मिलती रही, उनको हर चीज जो है वो अवेलेबल थी। अब जो है वो हुकूमत ऐसा सोच रही है कि हफ्ते में एक दिन जो है इसका अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। अब राणा सिकंदर हयात खान साहब की तरफ चलते हैं। अब उन्होंने कल ऐलान किया था मॉर्निंग में, जिसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई। उन्होंने कहा कि हम जो है वो कोई लॉकडाउन या छुट्टियों का ऐलान नहीं करने वाले। मुकम्मल तौर पर इस चीज को मुस्तरद कर दिया, उनका बयान भी सामने आ गया। मगर उसके अलावा एक नोटिफिकेशन था जो कि फेक हमने कहकर शेयर भी किया, और उसके बाद चंद घंटे ही अभी गुजरे थे तो दोबारा ऐलान हो गया और हुकूमत की तरफ से वफाकी सतह पर, और राणा सिकंदर हयात खान साहब ने भी ऐलान कर दिया और अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए बताया कि अब जो है वो स्कूल क्लोज रहेंगे 31 मार्च तक। अब ये उनकी स्टेटमेंट भी आ गई। मुकम्मल तौर पर जो है वो एक कह सकते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन तो हो चुका है। अब नंबर 3 पे जो सबसे अहम खबर ये थी कि 1500 असातिज़ा की प्रमोशन के हवाले से जो है वो ऐलान हो गया है कि उनकी प्रमोशन की जाएगी। ये आपको पता है कि अहमद अली जावेद साहब जो थे इस तहरीक को लेकर चल रहे थे, उन्होंने इस तहरीक का आगाज किया था। अब उन्होंने ही इस चीज की कंफर्मेशन की है। उन्होंने कहा था कि जिस काविश के लिए हमने ये तमाम तहरीक शुरू की थी, अब जो है उसका समर मिल गया है। ग्रेड जो है वो 16 के मुलाजमीन को तरक्की देकर 17 में हुकूमत करने जा रही है असातिज़ा के हवाले से, और जो 17 के मुलाजमीन थे उनको 18 में करने वाली है। जैसे ही इनकी अपग्रेडेशन होगी, इससे पहले आपको पता है कि एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि जब भी किसी भी मुलाजिम की अपग्रेडेशन होगी उसका स्केल बढ़ेगा, उसको उसी स्केल की तमाम मराहत भी दी जाएंगी। उनकी तनख्वाह में इजाफा, उनके अलाउंसेस, हर चीज उनको साथ ही मिलेगी। ये चीज जो है वो काफी क्लियर हो चुकी है कि हुकूमत जो है वो अब तमाम असातिज़ा को जो है वो अपग्रेड, इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, मगर यह है कि इन्होंने खबर दे दी है कि ये 1-2 दिन में शायद आज ये नोटिफिकेशन आ जाए। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर रहमान अली बाजवा ने। आज तहरीक का 26 तारीख है आज, और आज जो है वो गुजरावाला में उनका एक बड़ा जो है वो एक धरना कह दें, एक जो है वो पावर शो कह दें, या मुलाजमीन के हक के लिए लड़ना कह दें, एक इकट्ठ होने जा रहा है। और उसमें उन्होंने अपने तमाम मुतालबात, जिसमें 17A रूल की बहाली, जिसमें जो है वो रूल्स जितने भी इन्होंने नए से नए जो है वो पेंशन पर जो कटौतियां, तमाम कटौतियां होने के बाद अगर वो 60 साल से पहले, जितने साल पहले वो अपनी जो है वो रिटायरमेंट लेता है, तो उतनी उसके जो है वो तनख्वाह और कटौतियां जो होती हैं, जो उनको यकमुश्त ग्रेजुटी वगैरह मिलनी होती है, उसमें भी जो है वो बड़े बड़े कट लगा दिए हैं। अब इन तमाम चीजों को जो है वो अब प्रोटेस्ट के तौर पर जो उन्होंने लाहौर में भी किया था और अब फर्दर मुख्तलिफ इजला में भी कर रहे हैं, उन्होंने वहां पर एक ऐलान ये किया है कि अगर 31 मार्च तक हुकूमत कुछ नहीं करती ना, जो कमेटी बनी है, जो कि हुकूमत ने कमेटी बनाकर सो गई है, हुकूमत ने कमेटी पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, किसी को नहीं बुलाया गया। और दूसरे जो ग्रुप था, जो संघेड़ा साहब का ग्रुप था, खालिद जवेद संघेड़ा साहब का, उस ग्रुप ने भी कमेटी बना, कहा था जी हमने आरिज वजह से कमेटी बनी है, किया, उन्होंने भी कुछ नहीं है। दोनों के जो कमेटियां थी वो बिल्कुल खामोश है, फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। और जो हमारे रहमान अली बाजवा साहब हैं, जो कि इस तहरीक को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया 31 मार्च को हम दोबारा धरना देंगे, या यौम तशक्कुर बनाएंगे, या हम जो है वो धरना देंगे अपने हकूक के लिए और पुरअमन रहेंगे। इस हवाले से आपकी राय क्या है कि क्या हुकूमत जो है वो अवाम को, मतलब सरकारी मुलाजमीन को जो है वो रिलीफ देगी या नहीं? हालांकि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है इस हवाले से बात करते हैं, जी मुलाजमीन को जो है वो बरात मिलती है, ये जी करप्शन करते हैं, ये करते हैं। बहुत सारे तमाम मुलाजमीन एक जैसे नहीं होते, मगर ये है कि इनको मराहत इसलिए मिलनी चाहिए कि क्योंकि ये उनसे कम मराहत लेते हैं, इनकी तनख्वाहें कम है, और ये रेगुलर जो है वो काम करते हैं। जिनमें असातिज़ा हैं वो क्या करप्शन करते होंगे, जिनमें जो है क्लरिकल स्टाफ है, इसके अलावा जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो मुंसलिक है, इसके अलावा जो अदालती जो अमला है, बहुत सारे ऐसे मुलाजिमीन हैं जो कि इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, तो उनकी जो है वो तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए, उनके अलाउंसेस भी मिलने चाहिए। अगर एक ही उसी स्केल का बंदा जो है वो तनख्वाह ज्यादा ले रहा है तो उसको भी मिलनी चाहिए, ये उनका कानूनी आईनी हक है। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।